बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संभल से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। संभल हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया है। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया है। दिल्ली में जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया है। बर्क को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए भी बुला लिया गया है। बड़ी खबर संभल से आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बताते चले आपको कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन में है। सपा के सांसद जो है जियाउर रहमान बर्क को नोटिस थमा दिया गया है। दिल्ली में जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया है। पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। बर्क को 8 अप्रैल को उनसे पूछताछ बर्क से चलने वाली है। संभल हिंसा से लगातार जिस तरह से पुलिस एक्शन में है, संभल हिंसा को लेकर एक के बाद एक पूछताछ, तलाशी, उसके बाद जांच पड़ताल, तमाम तरीके की तैयारियां पुलिस प्रशासन करते हुए नजर आ रही है। और आपको बताते चले कि यहां पर एक बार फिर से जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। इस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूँ और सांसद भी हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूंगा। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा मैं कानून में के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूंगा। जो नोटिस दिया गया उसको मैंने रिसीव किया है और जिस प्रकार से मुझे अब के आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं क्योंकि मतलब ही नहीं था। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो यह है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुम्मे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहां से बाहर हूं माहौल खराब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि मैं जो भी खासतौर से मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे समाज के लोग माहौल मुसलमान खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार जिन लोगों ने भी इस पुलिस के उन्होंने माहौल या प्रशासन के माहौल खराब करने की कोशिश की, जल्दबाजी के अंदर माहौल खराब हुआ। मेरे रहते हुए वो माहौल खराब नहीं होता, क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात को सुन करके समझ करके बीच की वो कड़ी में बनता कि जिससे कि हालात को बनाए रखता और माहौल कभी खराब नहीं होता। तो संभल से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क को हम सुन रहे थे, उनका बयान भी सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर संभल में होते तो उस दिन हिंसा ही नहीं होता, उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते। जी देखिए मैडम, आपके जमा मस्जिद के सदर है जाफर अली, उनके लिए गिरफ्तार कर लिया है। उसके लिए तेजी से जांच बढ़ गई है संभल पुलिस की। SIT ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनको पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। मंगलवार को सपा सांसद BNC के तहत उन्होंने नोटिस जारी किया पुलिस ने। उनके दीपासराय आवास पर भी पहुंची, लेकिन सपा सांसद दिल्ली में थे, घर पर थे, उनके घर पर कोई नहीं था, कोई सदस्य भी नहीं मिला। ऐसे में टीम देर रात शाम दिल्ली पहुंचकर उनको नोटिस कर उनसे पूछताछ की जा सकती है। और ऐसे में देखा जाता है कि मतलब पूछताछ के लिए जो सदर विधायक है इकबाल महमूद के पुत्र है इकबाल, उनसे भी पूछताछ के लिए AIT पूछ सकती है। प्रदीप, 8 अप्रैल को तो बुला लिया गया है सांसद जी को पूछताछ के लिए, इसमें नोटिस जारी किया गया है पुलिस की ओर से। आज नहीं मैडम, वो जैसे जैसे नोटिस जारी किया था तो देर रात उनके घर पूछताछ के लिए पहुंची थी मंगलवार को। तो यहाँ पर कोई नहीं था, इनके आवास का ताला मिला हुआ था। तो जो सांसद से बात हुई थी तो वो कह रहे थे मैं दिल्ली में हूँ। अब ऐसे में जब नोटिस जारी बार बार हो रहे हैं तो ऐसा सीधा सीधा निशाना जो सत्ता विधायक है इकबाल महमूद, उनके बेटे हैं सोहेल इकबाल, उनसे भी पूछताछ के लिए इनका निशाना आ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संभल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं।
सपा के सांसद जियाउर रहमान बरके मुश्किलें बढ़ती हुई 8 अप्रैल को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है और नोटिस भी पुलिस की ओर से दिया गया है।